एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 5। एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB, BC और CA के मध्य बिंदु क्रमशः DE और F है। एक त्रिभुज है भाई हमारे पास, इसका ये त्रिभुज है A, B और C, ठीक है ना। और इसके जो मध्य बिंदु हैं ये D है, ये E है और ये F है। अब ध्यान दो, मध्य बिंदु त्रिभुज ABC और इसके मध्य बिंदुओं को मिला के भी एक त्रिभुज बन रहा है भाई। इसके मध्य बिंदुओं को मिला के भी बन रहा है। अब क्या है कि आपको ये सिद्ध करना था, आपको जो है इन दो त्रिभुजों, त्रिभुज DEF, त्रिभुज DEF, ये वाला त्रिभुज दिख रहा है आप लोगों को, अलग से दिख रहा है, अपने चित्र में बिगाड़ना नहीं है, ध्यान से, ठीक है ना। और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। आपको दिया है त्रिभुज ABC की भुजाओं क्या क्या है भाई, AB, BC तथा CA के मध्य बिंदु, CA के मध्य बिंदु क्रमशः क्या क्या है, D, E और F, D, E और आपको क्षेत्रफल त्रिभुज ABC अनुपात क्षेत्रफल त्रिभुज DEF क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो दो तरीके हैं। एक तरीका ये है जो मैं आपको कल बताया, थोड़ा सा ये लास्ट टाइम पे बताया था मैंने आपको, कि आप इन तीन, 1 2 3 4, ये चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या हुआ, हर त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 होगा पूरे त्रिभुज से। दूसरा तरीका क्या है कि आप इस त्रिभुज ABC और त्रिभुज इसके क्षेत्रफल का डायरेक्ट निकालो। कैसे निकालो, तो आप देखो उपपत्ति में हमें क्या करना है कि त्रिभुज ABC में, ध्यान से देखो, आप जानते हैं कि त्रिभुज के किसी भी बिंदु से, त्रिभुज के किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा की क्या होती है, सर्वांत क्या होती है, समांतर होती है। त्रिभुज ABC में देखो BC किसके समांतर है, DF, DF किसके समांतर है, BC के, DF किसके समांतर है, कारण मैं बाद में लिखूंगा। DE किसके समांतर है, DE AC के समांतर है। और EF किसके समांतर है, EF किसके समांतर है, AB। क्यों समांतर है, कारण लिखोगे चूंकि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के क्या होती है, तीसरी भुजा के समांतर होती है, तीसरी भुजा के क्या होगी भाई, समांतर होगी। ये आपको नोट करके रखना है। त्रिभुज में किन्हीं भी दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के क्या होगी, समांतर होगी भाई, ठीक है। अब इसलिए त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABC, AB की आधी है क्या भाई, AB का आधा EF है, तो EFD में
तथा त्रिभुज ई एफ डी से। ध्यान से देखो, ठीक है ना। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ से तीसरी भुजा के समांतर होती है, ठीक है ना। और तीसरी भुजा के समांतर तो होती है लेकिन उसकी आधी भी होती है। तीसरी भुजा के समांतर होगी और जो ये तीसरी भुजा है भाई वो भी इस भुजा की क्या होगी, समांतर आधी होगी ना, क्योंकि ये भुजा, ये वाली भुजा इस भुजा की आधी है, ये वाली भुजा इस भुजा की आधी है। तो चूंकि ए डी बराबर क्या भाई, डी बी बराबर हाफ ए बी, ठीक है। और ए एफ और ए सी, ए एफ बराबर एफ सी बराबर हाफ ए सी होगा, और बी ई बराबर ई सी बराबर हाफ बी सी। ये भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के क्या है, बराबर है। और ये वाली जो रेखा है भाई देखो, ये वाली जो रेखा है वो इसके क्या है, समांतर है। देखो डी समांतर है किसके, डी समांतर बी सी। डी किसके समांतर है, नहीं डी एफ बी सी के क्या है, दिख रही है आप लोगों को, डी एफ बी सी के समांतर। तो आप जानते हैं, इसलिए आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से, आधारभूत आनुपातिकता, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय क्या बोलती है कि किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समानुपात में विभक्त करती है। तो ए डी बटे बी डी, ए डी बटे बराबर ए डी बटे बी डी बराबर ए एफ बटे एफ सी, ए एफ बटे एफ सी। मुझे ध्यान से देखो है, और यही ए डी बटे बी डी बराबर ए एफ बटे एफ सी। ए डी का मान है कितना, यानी कि ए एफ और एफ सी बराबर, तो ये 1/1 है भाई, क्या है 1/, तो आपस में बराबर है ना। अब देखो ऐसे ही ये वाले बराबर, ऐसे ही ये वाले बराबर, ऐसे ही, तो आपस में बराबर कैसे हुई ये हमने सिद्ध कर दिया। अब थोड़ा ध्यान से देखो, अगर हम दो त्रिभुजों को समरूप दिखाएं, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ई डी एफ है, ध्यान दें ई डी एफ से डी एफ किसके, डी एफ किसके आदि है, बी सी की। डी एफ किसकी आदि है, क्या ध्यान से देखो है, ये वाली क्योंकि ये भुजाएं आदि हैं तो ये वाली भुजा भी, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या होगी, इसकी आदि होगी, बी सी की आदि होगी डी एफ, और ए सी की आदि क्या होगी, डी सॉरी डी जो है किसकी आदि होगी, ए सी की, ठीक है। और डी ए सी की आदि, और ई एफ किसकी आदि होगी, ई एफ किसकी आदि होगी, ई एफ जो है आदि होगी भाई किसकी, ए बी की, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान से देखो, इसलिए डी एफ बटे बी सी, डी एफ बटे बी सी बराबर कितना, 1/2, डी बटे ए सी, डी बटे ए सी भी कितना, 1/2, और ई एफ बटे कितना, और इसलिए आप कह सकते हैं डी एफ बटे बी सी, डी एफ बटे बराबर डी बटे ए सी बराबर ई एफ बटे ए बी। आपस में बराबर हो गए तीनों, हो गए तीनों बराबर। अब जब त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती हों तो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। और इसलिए
आधारभूत अनुपातिक, इसको क्या बोलते हैं, एस एस एस, यही बोलते हैं, भुजा 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 समरूपता से, भुजा 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 समरूपता से त्रिभुज ए बी सी ये समरूप हो गया त्रिभुज ई डी और एफ के, ई डी और इस आप फिर से जानते हैं बच्चों की समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के, ये प्रमेय 6.6 हैं, प्रमेय 6 अनुपात के बराबर होता है। समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर होता है। प्रमेय 6.6 याद है, ठीक है ना। और इसलिए क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बट्टे क्षेत्रफल त्रिभुज ई डी एफ बोलो डी एफ, क्षेत्रफल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इनकी भुजा संगत भुजाओं का कोई भी संगत भुजाएं ले लो भाई। देखो ए बी के संगत क्या है, ए बी के संगत है ई एफ, तो ए बी बट्टे, आप चाहो तो ई एफ बटे ए बी ले लो, डी बटे ए सी ले लो, डी बटे कोई भी ले लो, तो क्या ले लो ए बी बटे ई एफ ले लूं, ठीक है ना। और ए बी बटे ई एफ कितना आया था, देखो ई एफ बटे ए बी आया था 1/2, तो ए बी बटे ई एफ कितना हो जाएगा 2/1, तो 2/1 का स्क्वायर यानी कि 4:1, 4:, जो दूसरा तरीका बताया था उसमें भी कितना आया था 4:। तो आपको सिर्फ इतना करना था कि आपको ये छोटा त्रिभुज और ये बड़ा त्रिभुज आपस में क्या कर देना है, ठीक है ना। ये भुजा देखो, ये भुजा इस भुजा के समांतर है, ये भुजा इस भुजा के समांतर है, और ये वाली भुजा इस वाली भुजा के क्या है समांतर। समांतर क्यों है, क्योंकि त्रिभुज में किन्हीं भी दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है और आधी होती है। समांतर तो होती है, साथ में क्या होती है, आधी भी होती है, ठीक है ना। तो जो मिलाने वाली रेखा है वो इस पूरी भुजा के क्या होगी, ये वाली जो डी एफ है वो बी सी की आधी होगी, डी ई जो है ए सी की आधी होगी, और ई एफ जो है ए बी के आधी होगी, ठीक है। और इस प्रकार से इनका अनुपात 1/2 1/2 1/2 हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। और एस 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 समरूपता से दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गए, समरूप हो गए। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के क्षेत्रफलों के संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है। तो दो यहाँ पे 2/1, 2 का स्क्वायर, देखो ई एफ बटे ए बी 1/2 था, है ध्यान रहे, तो हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ ए बी बटे ई एफ, ए बी बटे ई एफ 2/1 हो जाएगा। अगर आपने ऊपर डी ई एफ रखा होता, नीचे ए बी सी रखा होता, तो ये 1:4 निकलता, राइट, हो गया, नोट करो।